मंजिलें भी जीती हैं, रास्ते भी जीती हैं, देखते हैं कल क्या होगा, क्योंकि अपने हौसले भी जीती है। मैं हूं भानु भदौरिया और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल कोरोना फिजिक्स। आज हम लेके आए हैं आपके लिए वनडे कंपटीशन जैसे रेलवे, एसएससी, बैंकिंग में घड़ी से रिलेटेड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, वो की पॉइंट्स आज हम लोग सीखेंगे। तो हेडिंग लगाइए आप घड़ी, हेडिंग लगाइए घड़ी, क्लॉक। क्लॉक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है वनडे कंपटीशन में। जैसे आपका क्या नाम है कि क्लॉक में जो घंटे वाली सुई है और जो मिनट वाली सुई है इतना बचा हुआ है, तो उस समय उनके बीच कोण कितना होगा। या जैसे आपसे कह दिया जाए कि कोई क्लॉक लगी हुई है वॉल पे, उसके सामने एक मिरर रख दें, तो क्लॉक में मान लीजिए 7 o'clock हो रहा है, तो मिरर में कितने बजे दिखाएगा। या मिरर हम हॉरिजॉन्टल रख दें, यानी क्लॉक ये वॉल पे लगी हुई है और उसके हॉरिजॉन्टली मिरर रखा है, जिसको हम वाटर इमेज भी कह सकते हैं। तो आपका क्या नाम है, वॉच में मान लीजिए आपका 7:35 हुआ है, तो उसकी जो वाटर इमेज है उसमें कितना समय हो रहा होगा। ठीक है। या आपका कह देता है कि मिनट वाली सुई पूर्व की ओर है पर्टिकुलर टाइम पे, तो घंटे वाली सुई किधर होगी। इस टाइप से आपकी प्रॉब्लम्स आती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स की पॉइंट्स हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और नोट्स बनाना शुरू कीजिए। तो हेडिंग है क्लॉक। देखिएगा आपका क्लॉक कैसी होती है, आपको है सर्कुलर। ठीक है, जो डायग्राम में देखा होगा क्लॉक का कैसा होता है, सर्कुलर, जो नंबरिंग है आपका सर्कुलर। इसका मतलब है कि अगर एक पूरा राउंड घूमेगी मिनट वाली सुई या घंटे वाली सुई या सेकंड वाली सुई, तो कितना एंगल बनाएगी, कितना एंगल चलेगी, 360 एंगल घूमेगी। यानी ये डायल है आपका, बना के दिखा देना पे देखिएगा आपका इस तरीके से कुछ डायल होता है आपका घड़ी का। ये 12 है यहाँ पे, ये 6, 3 या 9, ये 10, 11 या 8, ये 7, यहाँ पे आपका हो जाएगा 5, ये 4, 2 और ये 1। तो इस तरीके से आपका क्या नाम है, मान लीजिए ये मिनट वाली सुई है और ये घंटे वाली सुई है। ठीक है, बड़ी वाली सुई क्या है, मिनट की, और छोटी वाली सुई जो है वो घंटे की। हम थोड़ा सा साइज छोटा कर रहे हैं इसको, जिससे कि आइडेंटिफाई आप कर सकें। अब देखिएगा घड़ी जो है कितना आपका डिवीजन है, इसमें 12 डिवीजन है। टोटल एंगल कितना आपका है, 360 एक राउंड में, तो 12 डिवीजन है। यानी एक डिवीजन अगर मूव करेगी आपका कोई भी ये आर्म, यानी कोई भी आपका सुई घड़ी वाली, घंटे वाली या मिनट वाली, तो 12 डिवीजन है। यानी 12 डिवीजन को कितने में हमने डिवाइड किया, 360 में, तो 1 डिवीजन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 360/12, यानी कितनी, 30 डिग्री। यानी हम कह रहे हैं कि अगर ये जो इस समय मिनट वाली जो सुई है जो 12 पे है, 12 पे है, ये अगर 1 पे आएगी तो कितना एंगल ट्रेवल करेगी, कितना एंगल ट्रेवल करेगी, 30 डिग्री। हर एक डिवीजन जैसे 1 से 2 जाएगी तो कितना एंगल होगा ट्रेवल, 30 डिग्री। यानी हर नंबरिंग के बीच में अगर हम जो ये सुई है घंटे वाली या मिनट वाली या सेकंड वाली ले जाए, तो वो 30 डिग्री एंगल क्या करेगी, ट्रेवल करेगी। ठीक है, अब देखिएगा आपका क्या नाम है, डायरेक्शन कन्वेंशन ले रहे हैं। डायरेक्शन कन्वेंशन में आपको याद है कि हम ऊपर की तरफ क्या लेते हैं, उत्तर। ठीक है, यही बना दे रहे हैं आपको, यही जो बना रहे हैं ऊपर बना रहे हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ क्या लेते हैं, उत्तर, यानी ये उत्तर। उत्तर के अपोजिट साइड में क्या लेते हैं हम, दक्षिण। यानी ये क्या हो गया, नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ, यानी दक्षिण। इधर हमने लिख दिया दक्षिण। फिर आप उत्तर की तरफ अगर जा रहे हैं, ठीक है, देखकर सुनते रहिएगा, उत्तर की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो आपका जो दाहिना हाथ है वो जिधर होगा उधर कंसीडर करते हैं पूरब, और पूरब के जो अपोजिट साइड होगी वो कहेंगे हम पश्चिम। ठीक है, यानी उत्तर की तरफ मुंह करके आप जा रहे हो तो आपका जो राइट हैंड है वो ईस्ट यानी पूरब की तरफ होगा। तो उत्तर की तरफ अगर हम चले इस तरीके से, देखिएगा इस तरीके से चले, तो राइट हैंड कहाँ आ रहा है, इधर आ रहा है, ये डायरेक्शन हो जाएगी आपकी पूरब। और पूरब के जो अपोजिट है वो उसको क्या बोल देंगे हम, पश्चिम बोल देंगे, पश्चिम। ठीक है, अब देखिए इनके बीच में भी डायरेक्शंस होती है। ठीक
ठीक है, कैसे देखिएगा, ये जो है उत्तर और पूरब के बीच में जो है, उत्तर और पूरब के बीच में जो है, इसको हम कहते हैं उत्तर पूरब, ठीक है। और उत्तर और पश्चिम के बीच में जो है उसे हम कहते हैं उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। दक्षिण और पूरब के बीच में जो है उसे हम नाम देंगे दक्षिण पूरब, और दक्षिण और पश्चिम के बीच में जो है उसे हम नाम देंगे दक्षिण पश्चिम, ठीक है। अब देखिए उत्तर और पूरब इनके बीच एंगल देख लीजिए, ये सारे फैक्ट देखिए, उत्तर और पूरब के बीच एंगल कितना आपका 90। सिमिलरली क्या है, पूरब दक्षिण, दक्षिण पश्चिम और पश्चिम उत्तर, इनके बीच की एंगल 90 का है। अब देखो जो इनके मध्य में दिशा आई है, वो मध्य में दिशा जो होगी वो, चाहे हम उत्तर पूरब की बात करें तो उत्तर से उत्तर पूरब या पूरब से उत्तर पूरब, कितने एंगल पे होगा 45, यानी ये एंगल कितना 45। फिर इसी तरीके से हम दक्षिण पूरब, पूरब से इसकी बात करें दक्षिण पूरब की, या दक्षिण से दक्षिण पूरब की बात करें, इनके बीच भी एंगल कितना 45, मध्य वाली दिशा है, ठीक है। अब देखिएगा, जैसे मान लीजिए आपका जो घड़ी है, मान लीजिए 3 बज रहे हैं, ऐसे जो घड़ी में बना रखा है हमने, घड़ी में इस समय कितना बज रहे हैं 3 बज रहे हैं। अब मान लो आपसे कोई कह दे कि जो ये मिनट वाली सुई है, मिनट वाली जो सुई है ये उत्तर पूरब की तरफ है, तो घंटे वाली सुई की दिशा बताइए, मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए। तो देखो क्या है, ये कहां पहुंच गई उत्तर पूरब, ठीक है। और 3 बजे, इसका मतलब मिनट और घंटे वाली सुई के बीच एंगल कितना होगा 90, ठीक है। तो अब ये कहा गया कि जो मिनट वाली सुई है ये उत्तर पूरब है, तो हम देखते हैं कि घंटे वाली सुई के बारे में पूछा गया किधर है, तो हम ये उत्तर पूरब की तरफ रख लें, तो उत्तर पूरब ये हुआ। फिर हम देखते हैं उत्तर पूरब से 90 डिग्री पर कौन सी दिशा मिल रही है, तो देखो उत्तर पूरब से 90 डिग्री पे कौन सी दिशा मिल रही है हमको, दक्षिण पूरब। तो इसका मतलब है अगर 3 बजे सेकंड वाली मिनट वाली सुई अगर उत्तर पूरब की ओर है, तो उसी समय घंटे वाली सुई कहां होगी, दक्षिण पूरब की ओर होगी, ठीक है। तो इसी टाइप से क्वेश्चन हम करते हैं। तो नोट करिए पहला क्वेश्चन नोट करिएगा। क्वेश्चन क्या है आपका, एक घड़ी में 1:30 बज रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नोट करिएगा, एक घड़ी में 1:30 बज रहा है, ठीक है। यदि मिनट की सुई पूरब की ओर है, तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी, ठीक है। नोट कर लीजिए, टाइम क्या हो रहा है, 1:30 हो रहा है, ठीक है। 1:30 बज रहा है, 1:30 बज रहा है। क्वालिटी आप अपने इंप्रूव करके भी दे सकती हैं, आपके पास ऑप्शन होता है यूट्यूब में कि क्वालिटी आप क्या करें, इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आता है तो आप स्पीड फास्ट कर सकते हैं, और चाहे तो स्पीड स्लो भी कर सकते हैं। तो अब देखो क्या है, इस क्वेश्चन के कारण क्या बज रहा है, इसी घड़ी में बना रहे हैं, देखिएगा कितना बज रहा है, 1:30 हो रहा है, 1:30। तो यानी 1:30 का मतलब हो गया घंटे वाली सुई 1 से थोड़ा, ठीक है, आगे होगी, और मिनट वाली सुई कहां होगी 6 पर। घंटे वाली सुई कहां है, 1 से थोड़ा आगे होगी, और मिनट वाली सुई कहां है 6 पर। क्वेश्चन में दिया है कि मिनट की सुई पूरब की ओर है, यानी मिनट की सुई ये वाली कहां है, पूरब की ओर है, ठीक है, पूरब की ओर। अब देखिए ये मिनट वाली सुई यहां देखिएगा, यहाँ ये मिनट वाली सुई ये आ गई पूरब की ओर, ये मिनट वाली सुई है, ये आ गई यहाँ की पूरब की ओर। पूछा है घंटे वाली सुई कितनी कहां पर होगी, तो घंटे वाली सुई देखिएगा आपका, ये अगर मान लीजिए 1 पर होगी तो कितना एंगल ये फॉर्म होता है, यहाँ देखिएगा जब
डिजिट मूव करती है आगे तो 30 डिग्री एंगल होता है। तो मान लीजिए 1 पर ये मिनट वाली सुई होती है तो 1 से 2 पे गई 30, 3 पे 30, 4 पे 30, 5, 6, तो यानी यहाँ पे कितने डिजिट चली 1 2 3 4 5, यानी 150 के आसपास एंगल फॉर्म हो रहा होगा इस समय के पास। ठीक, 150 से कुछ कम ही होगा क्योंकि घंटे वाली सुई 1 से थोड़ा आगे होगी, तो 150 से एंगल कम है। अब देखिए ये जो आपका मिनट वाली सुई है बोल दिया किधर है, पूरब की तरफ है मिनट वाली सुई, तो मिनट वाली सुई को आप पूरब की तरफ ले आइए। ठीक है, अब घंटे वाली सुई आपसे पूछ लिया है कि घंटे की सुई किस दिशा में होगी, तो मिनट वाली सुई पूरब ले आइए। घंटे की सुई कितना 150 से कम एंगल है, 150 से कम एंगल, इसका मतलब क्या हो गया आपका, ये हो गया कि हाँ यहाँ से देखिए ये 90 हो गया, और ये क्या है आपका 150 से कम है, इसका मतलब यही कहीं होगी बीच में। तो ये बीच की पूरी दिशा क्या है आपकी, बीच की पूरी दिशा क्या हम कहेंगे, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। तो क्या हम कहते हैं कि घंटे वाली जो सुई होगी वो कहाँ होगी, उत्तर पश्चिम। घंटे वाली सुई कहाँ मिल गई हमें, उत्तर पश्चिम। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं और क्लियर हो जाएगा आपको इसमें। क्वेश्चन एक नोट करिए, क्वेश्चन नोट करिएगा। क्वेश्चन है, इसी में टाइम चेंज कर रहे हैं, इसी में टाइम चेंज कर दे रहे हैं। क्वेश्चन है अगर 6:20 हो रहा हो एक घड़ी में, एक घड़ी में कितना हो रहा हो, 6:20 बज रहा हो, यदि इसमें दिया हुआ है घंटे की सुई दी है, इस बार यदि घंटे की सुई उत्तर पूरब हो, यदि घंटे की सुई उत्तर पूरब की ओर हो तो मिनट की सुई की दिशा बताइए, मिनट की सुई की दिशा क्या हो, ये बताइए हमें क्वेश्चन में। तो 6:20 बज रहे हैं, तो पहले तो हम 6:20 का कहते हैं 6:20। ठीक है, देखिएगा 6:20 का मतलब हो गया ये, ठीक है, ये हो गई आपकी घंटे वाली सुई 6 पे जो है, और 20 यानी 4 पे जो है वो क्या हो गई, मिनट वाली। तो यहाँ देखिए कितना एंगल इनके बीच है, 60 डिग्री, एंगल कितना 60 डिग्री के बीच एंगल है। तो अब देखिएगा आपका यहां से देखिएगा क्या कहा है, 6:20 बज रहा है, घंटे की सुई उत्तर पूरब है, यानी 6 वाली ये वाली सुई कहाँ है, उत्तर पूरब, उत्तर पूरब मतलब ये उत्तर पूरब, इस दिशा में करो। तो ये जो सुई है ये आगे ऊपर जाएगी ना, इसको ऐसे करेंगे, तो आगे गई, किधर गई, किधर गई आपकी उत्तर पूर्व, और इसके बीच एंगल कितना है आपका 45, और यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है आपका 30 यानी 60। ठीक है, तो यानी इसका मतलब है कि ये उत्तर से आगे निकल गई, उत्तर से आगे निकल गई, लेकिन क्या है आपका उत्तर पश्चिम तक नहीं पहुंची, उत्तर पश्चिम तक नहीं पहुंची। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, हम क्या लेंगे, हम कहेंगे ये उत्तर की तरफ होगी, क्या बोलेंगे, हम कहेंगे ये उत्तर की तरफ होगी। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, उत्तर, जवाब क्या हो गया, उत्तर। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन ये क्या है आपका, क्वेश्चन में है कि नोट करिएगा, बारह 30 बजे, पूरा क्वेश्चन लिखे थे। क्वेश्चन में कहा है कि 12:30 बजे यदि घंटे की सुई, यदि घंटे की सुई उत्तर दिशा की ओर है तथा यदि घंटे की सुई उत्तर दिशा तथा मिनट की सुई दक्षिण दिशा की ओर हो तो अब आपका कोई टाइम दिया होगा और उसमें कोई पूछ लेंगे कि घड़ी की कौन सी सुई किधर होगी, ऐसा कुछ है, तो 1:45 घंटे की सुई की दिशा बतानी, 1:45 का, तो 1:45 बजे घंटे की सुई की दिशा
क्या होगा। ठीक, तो देखिएगा 12:30 पर, तो पहले तो हम 12:30 कर लेते हैं। 12:30 का मतलब हो गया, इसी घड़ी में देखिएगा ये हो गया 12:30, यानी जो है ये घंटे वाली जो सुई है वो 12 पर है और जो मिनट वाली है वो कहाँ है 30 पर है। तो इधर कहा है घंटे वाली इधर है उत्तर दिशा में है और मिनट वाली जो सुई है वो कहाँ है दक्षिण दिशा में, यानी ये दिशा क्या मान ली दक्षिण का है, कह दिया। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया। फिर कहा गया 1:45, 1:45 का मतलब है कि ये घंटे वाली सुई 1 से आगे आगे लगभग 2 के करीब यहाँ पर पहुंच गई होगी और 45 है यानी जो मिनट वाली सुई है ये 6 से पहुंच करके कहाँ पहुंच गई होगी 9। तो अब पूछा है कि 1:45 बजे घंटे की सुई की दिशा बताइए। तो 1:45 पर घंटे की सुई की दिशा बताइए। ये तो देखो ये है उत्तर और ये है पूरब। ठीक है, तो अब ये कहाँ होगी, इसकी दिशा कहाँ होगी, देखिएगा आपका ये पूरब आपको देखा ना, ये पूरब यहाँ पे देखिएगा और ये क्या है उत्तर है। तो अब ये घंटे वाली सुई कहाँ होगी, उत्तर और पूरब के बीच में, यानी हम क्या कहते हैं, हम कह रहे हैं कि उत्तर पूरब होगी, कह दे ना उत्तर पूरब होगी। तो आपको मिल गया जवाब कि जो है 1:45 बजे घंटे की सुई की दिशा क्या होगी उत्तर पूरब या उत्तर पूर्व। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके और बनाए जा सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, आप भर्ती करिएगा, ट्राई करिएगा और उसका जवाब कमेंट करिएगा। जवाब कमेंट करिएगा। जैसे इसमें कह दे ये जो है 2:30 की बात करें, 2:30 बजे यदि घंटे की सुई पूरब दिशा तथा मिनट की सुई से मतलब नहीं हमें, घंटे की सुई क्या है आपका पूरब दिशा में हो तो 4:45 बजे मिनट की सुई की दिशा क्या होगी, 4:45 बजे मिनट की सुई की दिशा क्या होगी। ठीक है, तो इसी घड़ी में बनाते हैं, इसी डायग्राम में बनाते हैं। देखिए 2:30 बनाते हैं। 2:30 का मतलब हो गया आपका कि घंटे वाली सुई 2 से थोड़े आगे 2 से और मिनट वाली सुई यहाँ पर 6 पर। अब क्या करना है, ये कह रहा है कि पूरब दिशा में घंटे वाली सुई, यानी ये दिशा क्या हो मान ली, ये दिशा कह दी पूरब। अब कितना टाइम लगता है 4:45 का मतलब ये घंटे वाली सुई 4 से आगे और ये मिनट वाली सुई कहाँ 9 पर। तो 4:45 पर पूछा है कि मिनट की सुई की दिशा क्या होगी, मिनट की सुई की दिशा क्या होगी। आप देखिएगा पहले तो हम देख लेते हैं कि जब 2:30 था तो ये आप देखो 2:30 था, तब देख लेते हैं कि मिनट की सुई की दिशा क्या है। ये घंटे वाली कह रही है पूरब, तो इसको रख लेते हैं पूरब। ठीक है, पूरब ये हो जाएगा, घंटे वाली पूरब होती है। ये भी देखते हैं कितना होगा, 30, 30, 60, 30, 90 और 120 के करीब। तो पूरब से 120 के करीब जाए तो पूरब से 120 के करीब कितना हो जाएगा, ये आपका क्या है दक्षिण पूरब क्रॉस नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये दक्षिण की ओर थी मिनट वाली सुई, कब 2:30। अब पूछा गया 4:45 पर, तो 4:45 पर देखो कितना ये रोटेट कर देंगे, आपको दिख रहा होगा 30, 30, 60, 30, 90। तो दक्षिण से 90 रोटेट करोगे तो क्या आएगा पश्चिम आएगा। तो इसका मतलब है आपका जवाब मिल गया कि 4:45 पर मिनट की सुई की दिशा किधर होगी आपकी पश्चिम की ओर। ठीक है ना, जब तक क्या ये क्रॉस नहीं करेगा इसको, जैसे मान लीजिए आपका उत्तर पूरब के बीच में है तो हम पूरब ही बोलेंगे,
जैसे ये आपका दक्षिण पूरब है, तो दक्षिण पूरब वाली लाइन के बीच में है, तब तक उसे पूरब ही बोलोगे। दक्षिण पूरब क्रॉस कर गए तो हम दक्षिण पूरब कह देंगे, या दक्षिण के ज्यादा करीब होगी तो दक्षिण बोल देंगे। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन आते हैं कि आपका क्या नाम है कि कितने डिग्री का एंगल होगा पर्टिकुलर टाइम पर, तो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं इसी टॉपिक में। इसी वीडियो में सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर लेते हैं, ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, कोई बात नहीं। तो अब देखिएगा क्या है आपका, जब घंटे की सुई, ठीक है यहां से हटा देते हैं, जब घंटे की सुई एक राउंड घूमती है तो 12 घंटे हो जाते हैं। इसका मतलब है कि 12 घंटे में कितनी चली आपकी वो 360। तो एक घंटे में कितनी चलेगी, एक घंटे में कितनी चलेगी आपका, कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। और एक घंटे में मिनट कितने होते हैं 60 मिनट, तो 60 मिनट में कितना चला 30 डिग्री, तो एक मिनट में कितना चलेगा आपका, कितना चलेगा 30/60 यानी 1/2 डिग्री। तो ये घंटे वाली सुई की बात है, घंटे की सुई। अब देखो मिनट वाली जो सुई होती है, मिनट वाली सुई, तो मिनट वाली सुई में क्या होता है आपका है कि जब एक राउंड पूरा कर लेती है कितने मिनट में, 60 मिनट में एक राउंड पूरा करती है। तो मिनट वाली जो सुई होती है वो क्या करेगी, देखिएगा मिनट वाली सुई में क्या होगा, 60 मिनट में, मिनट वाली जो सुई है आपकी वो क्या करेगी आपका 60 मिनट में 360 घूमेगी। जैसे ये 12 घंटे में घंटे वाली घूमती है, वैसे ही मिनट की जो सुई होगी, मिनट की सुई वो 60 मिनट में 336 डिग्री घूमेगी। तो एक मिनट में कितनी घूमेगी, 336/7 यानी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। और एक मिनट में कितनी घूमेगी आपकी, ये हो गया आपका 6 डिग्री। एक मिनट में कितना घूमेगी मिनट वाली सुई 6 डिग्री। अब सेकंड की अगर हम बात करें तो इसी में एक मिनट में कितने होते हैं 60 सेकंड होते हैं। 60 सेकंड में कितने डिग्री है आपका 6 डिग्री। तो एक सेकंड में कितनी घूमेगी 6/60 यानी 1/10 डिग्री। सेकंड की अगर बात जरूरत पड़े, ठीक है। तो इसका मतलब है कि घंटे वाली सुई एक घंटे में कितना घूमेगी 30 डिग्री। घंटे वाली सुई एक मिनट में कितना घूमेगी ½ डिग्री। मिनट वाली सुई एक मिनट में कितना घूमेगी 6 डिग्री। और सेकंड वाली सुई एक सेकंड में कितना घूमेगी 1/10 डिग्री, ठीक है। तो अब क्वेश्चन लेते हैं आपका। क्वेश्चन में क्या आपका है, देखिएगा आपका क्वेश्चन है, इसमें एक चीज और है आपका, एक जनरल फार्मूला है आपका, उससे भी निकाल सकते हैं आपका है जनरल फार्मूला जो है। जनरल फार्मूला का मतलब क्या है, एक चीज देख लीजिएगा, सुइयां जो होती हैं घड़ी की, जो अभी बताई थी यहाँ पे, तो जो घड़ी की सुइयां है, इसे देखा ये घंटे की सुई हो गई, ये मिनट की सुई है। तो इनके बीच कोण पूछा जाता है। देखो इनके बीच आपको 2 कोण दिख रहे हैं, एक तो आपको ये कोण दिख रहा है, ये वाला कोण एंगल, और एक आपको ये वाला एंगल दिख रहा है, ठीक। तो कभी कभी क्या होगा, हम कैलकुलेट करेंगे तो एक एंगल आएगा, वो ऑप्शन में हो सकता है ना दिया हो, तो आप क्या करोगे, देखो पूरा ये कितना है आपका 360। तो जो एंगल यहाँ आया आपका है और ऑप्शन में नहीं दिया है, तो जो आया है उसे 360 से माइनस कर लेंगे। तो अगर ऑप्शन आया तो उसमें आप टिक कर देंगे, क्यों, क्योंकि देखो 2 एंगल होते हैं, आपने कैलकुलेट किया हो सकता है आपने ये कैलकुलेट किया और ऑप्शन में ये वाला दिया हो। तो क्या करेंगे, जो आया है उसको 360 से माइनस करके ऑप्शन चेक कर लेंगे, अगर है तो वो टिक कर देंगे, ठीक। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी है आपका, वो आपको हम नोट करा रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक नोट कर लीजिएगा। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है आपका, देखिएगा आपका 11/2 मिनट माइनस 30h। ये आपका क्या आंसर मिल रहा है कि 8:30 मतलब 8:30 बजे घंटे और मिनट की सुइयों में कितना कोण होगा। तो इसमें क्या करेंगे, घंटे की
जगह क्या रखते हैं आप, मिनट की जगह क्या रखते हैं 30। तो देखो कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, कमेंट करो, कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। 8:30 बजे अगर हम पूछे एंगल घंटे और मिनट की सुइयों में, तो यहाँ देखो क्या रखेंगे, ये मिनट है ये घंटा है, माइनस साइन अगर आ जाएगा तो उसे छोड़ देंगे, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करेंगे। तो देखो 11/2 मिनट कितना है 30 माइनस 30 इंटू 8 घंटे, तो ये कितना होगा 15 और 5 165 माइनस 240, इसमें नेगेटिव आएगा माइनस कर लेते हैं 240 165 5 यहाँ 7 और ये कितना बचा 75। तो ऑप्शन में हो सकता है 75 एंगल दिया हो, या हो सकता है 360 माइनस 75 करोगे तो यहाँ क्या बचा आपका 5 और यहाँ बचा आपका 4 यानी 7 और यहाँ 275। ठीक है, कैलकुलेट करना हो सकता है गलत हो जाए, तो आपका क्या है 5 और यहाँ बचा आपका 5, हाँ तो ये 8 बचेगा आपका 285, हो सकता है ये ऑप्शन दिया हो। अब क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं। हाँ एक चीज और है, आपका काम की बात है, एक लाइन चाहो तो आप नोट कर सकते हैं, जो भी जितना बजे दिया हो, ठीक है, जितना भी बजे दिया हो उसको क्या करें 30 से मल्टीप्लाई करें। जैसे 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है कि 11 बजे मिनट और घंटे की सुई के बीच कितना कोण होगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए शॉर्ट ट्रिक एक और है आपका कि सीधे सीधे बजे को 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कहां से आई, यहीं से आई, पूरा बजे पूछ रहा है, इसका मतलब क्या है आपका कि मिनट क्या हो गया 0, तो सीधे सीधे क्या हुआ 30 इंटू बजे, यहां से निकाल लीजिएगा आपका, तो यहां से आपको एंगल मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, आप नोट करिए और उसको आंसर जो है हमें बताइए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये आपका है 8 से 9 बजे के बीच, 8 से 9 बजे के बीच घंटे एवं मिनट की सुई, 8 से 9 बजे के बीच घंटे एवं मिनट की सुई कब एक दूसरे के ऊपर होंगी। मतलब क्या है कि घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई क्या हो जाए, ओवरलैप हो जाए। कब, 8 से 9 बजे के बीच, 8 से 9 बजे के बीच कब घंटे एवं मिनट की सुई एक दूसरे के ऊपर होंगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो जब एक दूसरे के ऊपर होंगी तो यही वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो ये क्या है, कोण है आपका घंटा और मिनट वाली सुइयों के बीच पर्टिकुलर बजे पर कोण कितना बनेगा, इस फार्मूले से निकालना है। तो क्या फार्मूला हम लोगों ने यूज किया है, कोण इज इक्वल टू 11m/2 माइनस 30h, m मिनट, h आवर घंटे के लिए। तो क्या जब एक दूसरे के ऊपर 8 से 9 के बीच में घड़ियां होंगी, जब एक दूसरे से ऊपर, तो उनके बीच एंगल क्या हो जाएगा 0। तो एंगल क्या रखते हैं हम 0 इज इक्वल टू 8/2m माइनस 30। अब देखो अगर यहाँ घंटे की जगह 8 रखेंगे तो हम मिनट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, वो 8 में जोड़ देंगे, और अगर घंटे की जगह 9 रखेंगे तो मिनट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और वो 9 से माइनस करेंगे, क्योंकि 8 और 9 बजे के बीच की बात कर रहा है। ठीक है, तो हम 8 रख लेंगे, जोड़ने वाला काम कर लें, तोड़ने वाला क्यों करें। तो यहाँ पे क्या है, 8 रख दिया, यानी 8 और 24 यानी 11m/2 इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 240। यहाँ से मिनट निकालेंगे 2 इंटू 240/11। ठीक है, तो कितना हो जाएगा देखिएगा आपका 11 2 22 यानी 11 दूना 22, 2 बचे 20, 11 कम 11 और बचे 9 पॉइंट लगा 80, यानी हमारे पास कितना आ जाएगा आपका लगभग 6, ऑलमोस्ट 6, और ये वो आपका 2 1 2 3 और 4 43.6 ये मिनट आया लगभग। आप चाहो तो इसमें जो है आपका अलग तरीके से जो है आप डाउन करके लिख सकते हैं। मतलब जैसे हमने इसको डिवाइड किया, तो जो आपका आया डिविडेंड और जो रिमाइंडर बचा उसके फॉर्म में
कितना मिनट आया आपका 8 और 9 के बीच में 43.6। तो इसका मतलब है 8:43 मतलब 0.6 8:43.6 मिनट पर दोनों घंटे जो है घंटे और मिनट की सुइयां क्या होंगी, ओवरलैप करेंगी या एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, अब तीसरे टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके जो मिरर इमेज वाले आते हैं, मिरर इमेज के उन पर लिखते हैं, ट्रिक लिखते हैं, फिर उनको सॉल्व करते हैं। जैसे हमने कहा कि आपके पास क्या है, एक घड़ी बना रहे हैं, दो टाइप की मिरर इमेज वाले आ जाते हैं, एक जब वर्टिकल मिरर रखा हो और एक जब मिरर हॉरिजॉन्टल रखा हो। बना के बताएं कैसे, देखिए देखिए आपका दोनों घड़ी बना रहे हैं, दोनों के लिए ट्रिक लिख रहे हैं आपको, शॉर्ट ट्रिक। समझे कहा ये हमारे पास एक वॉच है, पूरी डिजिट नहीं लिख रहे हैं, 2 12 6 3 9। ठीक है, इस तरीके से कुछ बजा होगा। इसमें क्या है कि हॉरिजॉन्टल मिरर इस तरीके से रखा हुआ है, इसकी इमेज में कितना बज रहा होगा ऐसा पूछा जाता है। या आपका क्या है कि ये वॉच रखी है, घड़ी रखी हुई है आपकी, ठीक है, ये 12 6 3 9। मान लिया हमने कहा कि ये 12:30 हो रहा है। इसमें एक वर्टिकल मिरर यहाँ रखा होगा, इसमें पूछ सकता है आपसे कि इस समय कितना टाइम है। ये जो हॉरिजॉन्टल मिरर है इसे कभी कभी वाटर इमेज के नाम से भी क्वेश्चन में दे देते हैं कि घड़ी में 3:45 हो रहा है, इसकी वाटर इमेज में क्या समय हो रहा होगा। ठीक है, तो जब भी हॉरिजॉन्टल वाला करना हो तो हम क्या करते हैं, एक T30 से जो बज रहा हो उसे माइनस कर देते हैं, उसे माइनस कर देंगे तो वाटर इमेज में जो टाइम घड़ी बता रही होगी वो हमें मिल जाएगा। मतलब वाटर इमेज जो दिख रही होगी कि कितना बजा दिखा रहा वो हम बता देंगे। जैसे मान लिया हमने कहा कि इसमें इस समय क्या बज रहा है आपका, इसमें हमने कहा कि 9 o'clock हो रहा है, 9 o'clock हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि 9:00। तो ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा, जो इसकी वाटर इमेज होगी उसमें भी क्या है 9:30 ही बजे वो दिखाएगा। अब जैसे मान लीजिए इस घड़ी में अगर हम कह दें कि हमारे पास क्या है आपका, ये 1 2 4 5 7 8 10 11। जैसे हमने कहा कि इसमें क्या हो रहा है कि 40 हो रहा है। अगर हम कह दें कि 140 हो रहा है तो 140 इस तरीके से आपको दिखेगा, 140 का मतलब इस तरीके से आपको दिखेगा। तो अब ये कहेंगे कि इसकी वाटर इमेज में कितना टाइम हो रहा है, तो वाटर इमेज में जो टाइम होगा वो हम क्या करेंगे, 18:30 से 140 माइनस कर देंगे। तो जब 140 माइनस करेंगे तो 30 से 40 जाएगा, यहाँ से 1 घंटा हम यहाँ लेंगे 90 हो गया, 90 से 40 गया तो कितना बचेगा हमारे पास, 50 बचेगा। यहाँ रह गए 17, तो 17 से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 16। कितना बचेगा, 16, यानी 1650 का मतलब हो गया 450। तो 450 आपको दिखेगा इसमें। ठीक है, जैसे मान लीजिए वो कहते हैं आपसे कि क्या नाम है 11:45 हो रहे हैं, तो वाटर इमेज में क्या टाइम दिख रहा होगा, तो 11:45 का मतलब हो गया इस तरीके से कुछ, ये 11 हो गया, ये 45, तो 11:45 हो रहा, तो इसका मतलब है 18:30 से हम माइनस कर देंगे 11:45। तो देखिए यहाँ से क्या 30 से 45 जाएगा, यहाँ से 1 आवर यानी 60 मिनट, 90 हो गया, 90 से ये चला जाएगा, कितना बचेगा 45। ठीक है, सही है, 90 से गया तो ये बचेगा आपका 55। कितना बचा आपका, देखो यहाँ हो गया आपका क्या नाम 5, 10 से 5 में 5, यहाँ बचा 12 गया, तो 12 से यहाँ गया आपका क्या नाम है, सॉरी डिजिट आपकी क्या नाम है 1 आवर ले गए ना, वहां से घटाएंगे ना, तो ये आपका क्या नाम है, ये 91 डिजिट जो कैरी वाला है उससे नहीं आता, 90 घंटे की बात हो रही, 60 मिनट 1 आवर होता है, तो 90 ये 45 बचा, और यहाँ के 17 रह गए, 11 गया, कितना बचा आपका 6। तो यानी कि वाटर इमेज होगी इस समय, वो बताएगी इतना टाइम, वाटर इमेज में इतना बजे लिखेगा। ठीक है, तो ये तो वाटर इमेज या हॉरिजॉन्टल मिरर में
कितना बजा होगा उसका फंडा हुआ आपका शॉर्ट ट्रिक, डिटेल में नहीं गए, ठीक है। अब देखिए वर्टिकल मिरर अगर है तो वर्टिकल मिरर में क्या होगा, तो वर्टिकल मिरर में कैसे निकालते हैं हम, क्या कर सकते हैं इसमें देखो आपका दो फ्रेम लेते हैं, रेफरेंस फ्रेम आपको याद होगा, दो फ्रेम लेते हैं। एक तो हम कह सकते हैं कि 24 आवर्स वाला फ्रेम, एक है 12 आवर्स वाला फ्रेम, ठीक है। तो जब हम क्या करते हैं 24 वाला फ्रेम लेते हैं आवर्स का, 24:00 से जो बजा हो उसे माइनस कर देंगे तो वर्टिकल मिरर में जो टाइम होगा वो आपको पता चल जाएगा, मतलब घड़ी वर्टिकल मिरर में देखने पर क्या बता रही होगी ये पता चल जाएगा। या हम इसको ऐसे कर सकते हैं, जैसे मान लो मिनट भी लिए तो हम क्या कर सकते हैं 23:60 में से घटा सकते हैं, 23 आवर 60 मिनट यानी 24 ही घंटे तो हुए। या हम क्या कर सकते हैं, फ्रेम अगर 12 का है तो 12 से हम घटा सकते हैं जो बजाओ, या 12 के बजाय हम क्या कर सकते हैं 11:60 से घटा सकते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं आपको, जैसे हमने कहा कि हमारे पास क्या है 9:15 में, जैसे 9:10 कह देते हैं, 1 2 4 5 7 8 10 11। जैसे हम कहा कि 9:10 में, तो घंटे वाली सुई 9 पे होगी और मिनट वाली सुई कहाँ होगी 2 पर होगी। अब आपसे कहते हैं कि ये जो वर्टिकल मिरर रखा है इस मिरर में अगर देखें तो घड़ी ये कितना टाइम बताएगी, तो हम क्या करेंगे, देखो क्या है आपका 9:10 तो यानी 11:60 जो है इसमें से 9:10 हम माइनस कर दें, 12 से भी माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा 50 और इधर कितना बचा 2। तो यानी इस समय अगर आप वर्टिकल मिरर में देख रहे होगे तो आपको 2:50 घड़ी बता रही होगी। ऐसे जैसे मान लीजिए हमने कहा कि आपके पास क्या है, मान लो एग्जाम्पल में आ गया 11:45 घड़ी में बज रहे हैं, 11:45 घड़ी में हो रहा है। वर्टिकल मिरर में अगर देखें तो घड़ी में कितना बजे हमें दिख रहा हो, तो क्या करेंगे 11:45, तो 11:45 क्या करें 11:60 से हम माइनस कर दें, 11:60 से हम 11:45 माइनस कर दें, तो कितना बचेगा हमारे पास 5 और यहाँ बचा ये क्या है आपका, कितना बजे दिखा रहा होगा, कितना बजे दिखा रहा होगा, यानी आपको एक 12 पे दिख रही होगी, यानी 00 घंटे वाली सुई कहाँ होगी 0 और मिनट कहाँ कितना दिखा रहा होगा 50। ऐसे ही अगर मान लीजिए हम आपसे कहते हैं क्वेश्चन ले लें, वो कहते हैं कि 7:40 घड़ी में बज रहे हैं, तो इसकी वर्टिकल इमेज में वर्टिकल मिरर में हमें कितना बजे दिखाई दे रहा होगा, तो हम क्या करेंगे 7:40 है तो 7:40 को हम 11:60 से या 12 से घटा सकते हैं, 7 से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपको 4:20, यानी वर्टिकल मिरर में घड़ी हमें बता रही होगी, वर्टिकल मिरर जो हमें दिख रहा होगा उसमें घड़ी जो है वो 4:20 बजा रही होगी, अगर एक्चुअल में घड़ी 7:40 बजा रही होगी, ठीक है। तो इस वीडियो में मैक्सिमम कॉन्सेप्ट जो थे वो हमने शॉर्ट ट्रिक में कंप्लीट किए, इनको आप रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए और 1 डे एग्जाम क्रैक करिए। ऑल द बेस्ट।